पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आज हमारे सारे निवेदन समर्पण करते हुए खुशी से, आनंद से, विश्वास के साथ परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। विशेष मेरे और आपके सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है? शिक्षक बनना और चेलापन में चेला बनना है। प्रिय मित्रों, शिक्षक और चेलापन वो दोनों में थोड़ा फर्क है। शिक्षक मतलब क्या है और चेला मतलब क्या है? चेला मतलब गुरु के साथ सदा रहना है और सदा गुरु के साथ चलना है। शिक्षक मतलब गुरु को ऐसे गुरु के हर आदेश पालन करना और गुरु के इच्छा के अनुसार चलना। लेकिन एक सेवक, प्रभु के सेवक, कुछ लोग ऐसे शिक्षक बनने चाहते थे और कुछ लोग चेलापन में हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ स्त्री जन, इसमें शिक्षक लोगों के बीच में स्त्री लोगों का विशेषता और प्रमुख और मुख्य स्थान। स्त्री लोगों के बारे में बाइबल में यीशु द्वारा लिखा हुआ है। कितने अच्छी बात है। इसलिए यीशु को जन्म देने के लिए प्रभु ने ऐसे एक स्त्री को, ये सुसमाचारीकरण की सेवा के लिए स्त्री को प्रभु चुन लिया है और बुलाया है और नियुक्त किया है। और मरियम यीशु के साथ प्रार्थना निवेदन काना की विवाह के वेला में ये परिवार में क्या चाहिए? आशीष चाहिए। इसलिए माम ये मध्यस्थता मांगते हैं मरियम को, और माँ अपने माम को यीशु इनकार नहीं किया और घर में महान आशीष प्रभु ने प्रदान किया और महान चमत्कार प्रकट किया, प्रभु की महिमा प्रकट किया। हम एक स्त्री, ऐसे प्रिय मित्रों, स्त्री लोग द्वारा प्रभु के साथ चलते हुए स्त्री लोग प्रभु को इतने प्यार किया, शिष्यगण कितने प्यार किया, इससे ज्यादा स्त्री लोग ऐसे चेलापन में, मतलब प्रभु के साथ वे लोग चलते हैं, प्रभु की इच्छा पर वे चलते हैं, प्रभु के साथ वे लोग रहते हैं। इसे कितने स्त्रियों के बारे में लिखा है? बहुत ज्यादा ऐसे स्त्री लोग प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के ये सुसमाचारीकरण की सेवा में दूसरों के आगे प्रभु का ये प्यार बांटने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। इसलिए हम धन्यवाद के साथ हम बोलेंगे और ऐसे स्त्री जन प्रभु के पास ये कितने बहुमूल्य है। स्त्री लोग प्रभु के बारे में और वचन सुनाने के लिए प्रभु कितने बड़ा उत्तरदायित्व स्त्री लोगों के बारे में और स्त्रियों को प्रभु नियुक्त किया है। प्रभु सदा ये स्त्रियों के विषय में ये सदा सुन रहे हैं और कान लगाकर, हृदय खोलकर ऐसे विषयों में प्रभु सदा तत्पर है। एक पापिनी स्त्री के विषय में, एक पापिनी स्त्री क्यों रो रही है? लोग उसे, और ये व्यभिचार किया है, ऐसे पकड़कर प्रभु के पास लेके आया है। वो व्यभिचार करने पर केवल अकेला, ये स्त्री अकेला कैसे व्यभिचार करेगा? लोग केवल ये स्त्री को लेके आया है, उसके साथ कौन व्यभिचार किया? वो व्यक्ति कौन है? वो पुरुष कहाँ है? पुरुष वहां लोग नहीं लेके आया है, पुरुष शायद भाग गया होगा। वहां से वो स्त्री को अकेलापन में छोड़कर वो पुरुष भाग गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना है। यीशु ने ये विषय में, क्योंकि आप लोग ये पुरुष लोग ये स्त्री को इतने ये दोष लगाते हुए मार डालने के लिए सोचते, इसके साथ वो पुरुष कहाँ दे। इसलिए जो निष्पापी है सबसे पहले उसे पत्थर से मार डालो। वो स्त्री अकेलापन में
उसके साथ प्रभु, वो पापी के साथ प्रभु खड़े होकर, एक स्त्री के, एक दुर्बल स्त्री के, एक पापिनी स्त्री के साथ, एक व्यभिचारिणी के साथ वो खड़े होकर वो स्त्री के लिए, स्त्री को बचाने के लिए प्रभु तैयार है। सामरियनी स्त्री, प्रिय मित्रों, प्रभु क्या देखते हैं? सब लोग ये सामरियनी स्त्री के विषय में कहते हैं वो व्यभिचारिणी है, लेकिन प्रभु उस स्त्री के विषय में पहले उसका भविष्य क्या होगा, वो स्त्री क्या किया? सामरिया में सारे घर में जाकर घूमकर सबों के साथ यीशु के बारे में कहा है। लोग क्या सुन रहे थे और लोग क्या उसके विषय में, स्त्री के विषय में सोच रहे थे? पापिनी है। प्रिय मित्रों, मैं और आप, हम सब ऐसे, ये स्त्री है और ये गुलाम जैसे और दास जैसे है और अनपढ़ है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु के दृष्टि में, मेरे और आपके प्रति प्रभु हर इंसान के जीवन में ऐसे प्रभु महत्वपूर्ण बात और महिमामय बात प्रभु ने ऐसे रख दिया है। प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा में लगे हुए और बढ़ने के लिए, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए सबों को प्रभु बुलाया है, अलग कर दिया है। इसलिए स्त्रीगण प्रभु की दृष्टि में, और हम ऐसे सोचते वो केवल शिक्षगण, केवल 12 शिक्षगण प्रभु के पीछे ऐसे चेलापन में और ऐसे शिक्षगण दे, ऐसा मत सोचो। देखो लूकस का सुसमाचार में, और देखो प्रभु ने क्या किया है। कुछ नारियां भी, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2, और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी, मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था, और जिससे 7 अपदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा कुसा की पत्नी योहन्ना, और सुसन्ना, और उनके अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। कितने लोग सेवा सत्कार और सेवक लोग प्रभु के पास और प्रभु के पीछे और प्रभु के साथ, स्त्रीगण कितने हैं? नाम बहुत है, नंबर हमको ऐसे अच्छा से हमको नहीं बोल सकते, नंबर बहुत है। बहुत स्त्रियां कितने तरह ऐसे हमेशा और प्रभु के साथ रहते हुए, मदद करते हुए, प्रभु की ये सेवा में लगे हुए, ये साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में ये प्रभु ये बड़ा एक कार्य, हमें एक रहस्यमय बात हमें समझ जाने चाहते हैं। स्त्रीगण, यीशु हमारे प्रभु के मृत्यु के बाद ये शव कब्रिस्तान में रख दिया था। मरियम मगदलेना पहले कितने, और ये अशुद्ध आत्मा के अधीनता में रहते थी, दुष्ट आत्मा उसके कितने और अधीनता में रखकर पाप करने के लिए, अशुद्धता और अपवित्रता में डुबाने के लिए ऐसे उपयोग करते थे। वही स्त्री अभी यीशु के पास और मृत्यु के बाद शव, वो कब्रिस्तान में, ये शव में, और यह देखने के लिए रात में भी वो जाते हैं। डर नहीं है अधिकारियों को, और यहूदियों के अधिकारी और वहां के नेताओं के बारे में डर नहीं, लेकिन शिक्षकगण सब निराशा, डर और ऐसे घबराहट में भाग गए हैं। लेकिन यह स्त्री मृत्यु के बाद भी सब लोगों मार डाला, अत्याचार इतना करते हुए, अपमान सहते हुए, सब लोग ऐसे धमकी में, यीशु के शिक्षकगण विश्वासी लोग थे लेकिन वे धमकी में रहते हैं। लेकिन मरियम मगदलेना धैर्य से, दृढ़ता से
प्यार से प्रभु को ये मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ किया, वो आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले प्रभु पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवन के बाद, जी उठने के बाद वो स्त्री के आगे प्रकट हुआ, दर्शन दिया। वो स्त्री ने यीशु को पाया। यह स्त्री से प्रभु ने क्या कहा? जाओ, जाकर शिष्य, यह पहचान, ये जानकारी उन लोगों को, ये वे लोग भी जानना है, पहचान, ये खबर उन लोगों को ये देना है। प्रिय मित्रों, यह बात एक पापिनी स्त्री के आगे और पापिनी स्त्री को प्रभु बुलाकर, ये पापिनी स्त्री को नियुक्त करते हुए शिष्यों के आगे और शिष्यों के बुलाने के लिए और ये दर्शन के बारे में, ये खबर ये सुनाने के लिए भेजा है। अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? प्रभु के साथ, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ऐसे सबों के लिए ये अवसर देता है। ये स्त्री अभी शिष्यों के लिए यीशु के अधिकार और यीशु से अधिकार पाया, यीशु से दर्शन मिला, यीशु से आज्ञा मिला है। जाओ, क्या के लिए? शिष्यगण ये जानना है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह पापिनी स्त्री के विषय में पहले मैं और आप, हम सब दुर्बलताओं में दुर्बल, ऐसे हमारे दुर्बलता, हम प्रभु से विमुख होने के लिए और हमारे जीवन में निराशा और हमारे जीवन में सब आत्मा के अभिषेक नष्ट करने के लिए कारण बन जाएगा। लेकिन प्रभु कितने पापी होगा, दुर्बल होगा, प्रभु सेवा करने के लिए प्रभु के आगे हम सब लोग योग्य है। संत फ्रांसिस असीसी, उसने एक बात कहा है, एक व्यक्ति कितना बड़ा पापी है, कितने बड़ा पापी होगा, वो पापी को प्रभु सबसे बड़ा संत बनने के लिए प्रभु का प्यार और प्रमाणित करते हैं। प्रभु उसके लिए वो क्षमा देते हैं और बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन, हमारे ये प्रभु के पास आकर हम परख कर देखना, जांच कर देखना, क्या योग्यता मेरे अंदर है। प्रभु दया प्रकट करते हैं और उस दया, ये दया सबों के लिए है और सब के लिए है। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं दया किसके लिए? ओ, हम केवल कलीसिया और क्रिश्चियन लोगों के लिए। प्रभु की दया ऐसा नहीं है। हम देखना है हमारे बीच में कितने लोग बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया, कलीसिया में नहीं जुड़े हुए और कलीसिया में अभी ऐसे ज्वाइंट नहीं किया, और वे लोग यीशु को प्यार करते हैं। कैसे यीशु को प्यार कर? अपने जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए चेलापन में। और हमारी ये आगे कितने नेता लोग ऐसे हैं, शायद हिंदू परिवार में होगा, हिंदू धर्म में होगा और ऐसे अलग अलग परिवार में होगा। कितने बड़े बड़े नेता लोग यीशु का ये वचन सुनकर, यीशु का ये प्यार समझकर, क्षमा, प्रभु से ये क्षमा का ये आदेश सुनकर, हमारे राष्ट्रपति ऐसे ये प्यार का, ये क्षमा, कितने क्षमा करना और शांति, ये हत्या मत करना, अहिंसा का एक संदेश, शांति का संदेश यीशु से सीख लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संदेश यीशु द्वारा कैसे नेताओं ये प्राप्त किया हमारे जीवन में और आपके जीवन में। इसलिए हमारे ये प्रभु ये आत्मा के अभिषेक देता है। साथ रहना है, साथ चलना है, ऐसे लीडर बनना है। घर में होगा, अपने पड़ोसी के साथ और अपने ऑफिस में और खेत में और सभी जगहों में हम इंसान
यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु का वचन सुनाना और प्यार से और यीशु का संदेश सुनाना और प्रार्थना करना, ऐसे सेवक बनना। प्रिय मित्रों, आज मेरा बड़ा पाप का ये बंधन, आज मेरा दुख का ये समस्याओं के बीच में प्रॉब्लम, प्रिय मित्रों, शायद ऐसे कोई साथी लोग जो मेरे प्रतीक्षा था वो मर गया, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, कोई ऐसे अधिकारी होगा, लेकिन प्रिय मित्रों प्रभु वहां खड़े हैं और प्रभु दया प्रकट करते हैं। और नष्ट होने पर और ऐसे दुर्घटनाएं के समय, प्रिय मित्रों, ऐसे सारे नष्ट होने पर हमारी उत्तरदायित्व क्या है? प्रभु की ओर देखना और प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु से आशीष पाना है। वो जीवन दिया है, वो जीवन का मालिक है, इसलिए जीवित प्रभु को देना है। और ये मेमना, ईश्वर की मेमना क्या किया है? वो हम घोषित करना है, बखान करना है, क्योंकि वो जीवन के मालिक है, वो हम स्वीकार करेंगे। इसलिए मिलजुल कर मेरे परिवार में और मेरे दुर्बलताओं में मेरे प्रभु मुझे कितना प्यार करते हैं, वो प्यार स्वीकार करो। ऐसे सेवक बन जाओ, ऐसे प्रभु के पास आकर शिक्षक बन जाओ, साथ रहो, साथ चलो। प्रभु सदा हमें मदद करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवन ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवन ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है। तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है।
पापियों को क्षमा देता है, रोगियों को चंगा करता है। पापियों को क्षमा देता है, रोगियों को चंगा करता है। विपत्तियों से छुड़ाता है, दुष्टात्माओं से बचाता 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 है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। हम स्वीकार करते हैं यीशु तेरे शक्ति और सामर्थ्य, हम स्वीकार करते हैं ओ यीशु का शक्ति और सामर्थ्य मेरे जीवन में, जीवन का मालिक मेरे जीवन में तू ही प्रभु है। तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए तू इस संसार में आकर सारे पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, ओ पाप बंधनों से बचाने के लिए क्रूस पर मर गए हैं। ओ मेमना, ईश्वर की मेमना तूने बलि चढ़ाया। ओ हर पाप तेरे रक्त से, पवित्र लहू से तू शुद्ध किया, तूने धोया। वो लहू से मुझे तूने अपनाया है। वो विश्वास हम स्वीकार करते हैं। तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। आज हम इसलिए
हम यह समझते हैं प्रभु भेद नहीं रखा है और सबों के लिए प्रभु आत्मा प्रदान किया है और अपने साथ रहकर और साथ चलने के लिए, साथ रहने के लिए हमें बुला रहे हैं और हमारे साथ वो रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए पापिनी को प्रभु बड़ा संत बनने के लिए और शिष्यों के ऊपर चेलापन में प्रभु नियुक्त किया। ऐसे ही कितने स्त्री लोग, मरियम, ऐसे कितने सेवक लोग, प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पीछे पीछे यरूशलेम और अहम कलवारी पहाड़ तक क्रूस की वेला में, क्रूसित यीशु का ये क्रूस की रास्ता में पीछे और क्रूस के नीचे इतने बहुतेरी स्त्रियां वह खड़ी है वो प्रभु को प्यार करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये दुख में, संकट में, निराशा में, समस्याओं में कितने लोग भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए, दृढ़ता से रहने के लिए, विश्वास के साथ और विश्वास स्वीकार करने के लिए कितने लोग आए हैं। मुझे भी ऐसे बुला रहे हैं, हमें ऐसे बुला रहे हैं। प्रभु की ये क्रूस यात्रा के वेला में न भाग जाओ, अपने जीवन के क्रूस उठाकर, जो मर गए हैं, जो हमारे साथ नहीं है और जो समस्या अभी हमारे जीवन में, जो लोग निंदा करते हैं, उपहास करते हैं और मेरे विरुद्ध ऐसे उड़ खड़े हैं, लेकिन क्रूस के साथ चलो, क्रूस की रास्ता में आप चलते हैं तो प्रिय मित्रों, शक्ति और सामर्थ्य प्रभु प्रदान करते हैं और आपको दर्शन प्रभु देता है और दूसरों को नहीं देता है। जो चलते हैं प्रभु के साथ और जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो प्यार में वो प्रभु दर्शन देता है। प्रभु का दर्शन इसलिए है, प्रभु से शक्ति, आत्मा के अभिषेक इसलिए है, स्वर्ग खोलकर आपको और मेरे जीवन में और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए, ये आंख खोलना, हृदय खोलना, आशीष प्राप्त करने के लिए सब इसलिए मिलजुल कर स्वीकार करना। वो आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे, खुल जाए, प्रभु के नाम से सारा बंधन खुल जाए। तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरा मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, यीशु कह रहे हैं, अंधता दूर करने के लिए, गूंगापन, बहरा, गूंगा अच्छा होने के लिए, कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए प्रभु का आग्रह है। यीशु वो सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा की शक्ति हम प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, प्रभु आशीष हमको देता है। आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा,
युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करते हैं। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करते हैं। ईश्वर तुम में जीवित है, दुष्ट पर तुम विजय पाए हैं, दुष्ट पर तुम विजय पाए हैं। खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। खुल जाए यीशु के नाम से, सारे बीमारियां दूर हटे, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाए। अभिषेक सबको मिले, आत्मा सबको मिले, ओ चिन्ह चमत्कार प्रकट हो जाए, सारे अंधता दूर हो जाए, सारे मलिन दूर हो जाए, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, धन्यवाद के साथ। इसलिए प्रभु हमारे लिए कितने अनुग्रह प्रदान किया, हम जोर से स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। सब बंधन, सारा बंधन प्रभु खोल दिया है। इसलिए हम प्रभु के पास अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम जोर से मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हुए गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।